आज आपका न्यू टॉपिक चलेगा 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। आप लोग हंसते बहुत हैं, तो हंसिए मत। ठीक है बाबू, क्या चलेगा आज? हाँ, तो ट्रिगोनोमेट्री जो आपका है, इसको जानने के लिए पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगी, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? राइट ट्रायंगल। ठीक है सर। तो इसमें ए बी सी, इसको हम उल्टा पुल्टा भी मान सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक है। यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है? राइट ट्रायंगल में कितना बनता है यहाँ? 90 डिग्री। ठीक है। अब आप बताइए, ये जो है आपका समकोण त्रिभुज, इसमें एक न्यून कोण बनता है, जिसको इंग्लिश में कट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कट एंगल। क्या बोलते हैं? कट एंगल। कट एंगल। तो कट एंगल मतलब होता है कि जो कि 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। न्यून कोण ही हो गया। एक होता है अधिक कोण, जो 90 डिग्री से बड़ा हो। तो ये आपका हो गया। तो इसको जो है न्यून कोण को हम थीटा मानते हैं। ठीक है, थीटा मानते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया होगा इस प्रकार कि साइन थीटा बराबर, पहले आपको फार्मूला हम बता देते हैं। साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। तो इसमें पी कौन होगा? पी वाई एच। ठीक है। कॉस थीटा बराबर बी वाई एच। बी वाई एच। हिंदी इसका जानते हैं क्या होता है? लंब वाई कर्ण। कर्ण अर्जुन वाला नहीं, आई आधार वाई कर्ण। इसी में आपका आता है साइन हो गया, कॉस हो गया, आप टैन आ जाइए। टैन थीटा बराबर एच वाई एच नहीं होता छोटो, पी वाई, यानी कि लंब वाई आधार। ये आपका फार्मूला है। ठीक है। इसी को जस्ट उलटिएगा तो देखिए से इसका जो है कॉसेक, इसका फार्मूला जो है उलट जाएगा। इसको कर्ण वाई लंब लिख दीजिएगा। ठीक है। इसको उलटिएगा कॉस सेक, सेक थीटा बराबर फार्मूला, इसको उलट दीजिएगा। आप समझ रहे हैं? फिर हो जाएगा कर्ण वाई आधार। इसको टैन को कोट में बदलकर इसको आप उलट दीजिएगा। उलट दें कि दिए आप कर दीजिएगा, उलट दें। जैसा बोलिएगा, आप लोग सिर्फ फी ले रहे हैं बाबू, तो फी ले रहे हैं तो आप लोग हमको जो हुक्म दीजिएगा वही नहीं करेंगे। ऐसे थोड़े हम पढ़ा रहे हैं। तो कॉसेक है, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका एच बाई पी, और ये हो जाएगा आपका एच बाई बी, और ये आपका हो जाएगा बी बाई एच, बी बाई पी। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला यहाँ तक हो गया। अब आइए, इसमें आपको देगा क्वेश्चन साइन थीटा बराबर 3/4। ठीक है। साइन थीटा बराबर आपको देगा 3/4। तो बोलेगा कि इसका निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, इसका, और साइन थीटा सिर्फ दिया हुआ है। साइन थीटा दिया हुआ है। तो साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा का मतलब फार्मूला क्या है? पी बाई एच। तो पी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, पी 3 दिया हुआ है, ये जो 3 है ये पी है, ये 4 जो है एच दिल है। तो इसमें अब आपको पूछेगा ये पाँचों निकाले ले। साइन थीटा का मान दिया हुआ है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है,
कॉसेक थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है और कॉट थीटा निकालना है। तो आपको दिया हुआ है क्या, साइन थीटा, उसमें पी वाई एच डेल है, बी का मान तो हमको नहीं पता है, तो बी को हम कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को उलट पुलट कर सकते हैं, ये निकालना हो तो ये इधर लाइए, ये निकालना हो तो ये इधर, ठीक है, इसी पर पुट कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। तो हमको पी क्या निकालना है, बी निकालना है, तो बी निकालना है तो एच वाई पी लिखेंगे बराबर बी तो ये जो स्क्वायर है इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, प्रोसेस समझिएगा, नहीं समझिएगा तो बोलिएगा। स्क्वायर जब हटता है तो उधर जाता है तो अंडर रूट हो जाता है, ठीक है। तब हमको क्या चीज़ मान दिया हुआ है, एच दिया हुआ है और पी दिया हुआ है, तो एच का मान पुट कर देंगे यहाँ पे, कितना है एच और पी कितना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर 4 का 16 माइनस 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा √7, ये रूट से निकलेगा नहीं, यानी कि आपका बी आ गया √7, बी भी आपका अब आ गया, तीनों भुजा जो था वो आपका आ चुका है। अब आ चुका है तो जो पूछेगा वो निकाल देना है, कॉस पूछेगा, ठीक है। तो बी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, डायरेक्ट लिख देना है, कॉस मान लीजिए पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर बी वाई एच ना, तो बी कितना है √7 बाई एच। इसी प्रकार आपको इस सभी निकालना है, सब मान दिया हुआ है, सिर्फ पुट कर देना है, निकल जाएगा। हाँ, इसी में आपका क्वेश्चन देखिए उलट फेर करता है कैसे, इसी में ये जो है ये देख रहे हैं, पर ये क्या बोलता है हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण, इसको आप देख रहे होंगे बहुत गौर से, सबसे लंबा दिख रहा होगा, सबसे लंबा इसका मान भी हमेशा रहेगा, ये देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना सबसे ज़्यादा है, इसका मान हमेशा ज़्यादा रहेगा, ऐसे नहीं होगा कि ये यहाँ 6 रहेगा तो इधर दूर रहेगा, ये हो ही नहीं सकता है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, समझें। हाँ, तो इसमें इसी में देखिए क्वेश्चन क्या उलट पुलट करता है, ये जो देख रहे हैं ठिठवा, ये ठिठवा देख रहे हैं, ये बड़ी चौपट काम करवाता है, ये कभी इधर दे देता है क्वेश्चन में ऊपर, ठीक है। तो इसी में हमको पूछ देता, अगर ये तो थीटा पूछ रहा था हमको कि साइन थीटा कॉस थीटा, इसी में हमको अगर जब पूछ देता कॉस सी का मान निकालें, कॉस सी का मान निकालें, तब हम क्या करते हैं, कॉस सी का मान दे देता, तब हम क्या करते हैं, जिस चीज़ का मान पूछेगा उसका सामने वाला जो होता है परपेंडिकुलर हो जाता है, जो पूछेगा उसका सामने का मान परपेंडिकुलर है, ऐसा नहीं कि बी पूछ देगा तो ये हो जाएगा, कर्म चेंज नहीं होगा, ये आपका जो परपेंडिकुलर बेस में चेंज होगा। अगर जो हमसे पूछ देता कॉस बी तो हम इसको थोड़े मान लेंगे लम, कर्म चेंज नहीं होगा, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनस। सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए हमको बार बार इंग्लिश बोलना पड़ रहा है, आप लोग बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं हमको, हम बिहार बोर्ड के टीचर हैं। तो देखिएगा पूछ रहा है कॉस सी, तो कॉस सी के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर, यानी ये लंब है, तो आधार आपका ये और कर्ण, इसी में आपका पूछ देता है कॉस ए। देखिए आपको, आप लोग को आजीज लग रहा है तो हम मिटा के करते हैं, ऐसे लग रहा होगा कि घिचिर पिचिर लग रहा है ना, जोर से बोलिए ना आप लोग, नहीं तो अच्छा स्टूडेंट हैं आप लोग। देखिए ये सब आपका मान दिया हुआ है, ठीक है। इसी पे आपका क्वेश्चन पूछेगा कि ये भैया जी कॉस ए का मान निकालिए, तो थीटा टीटा आप चल गन खुल घर, कॉस ए के मान निकालिए, ठीक है। तो इसका तो पहले आप फार्मूला बताइए कॉस का, आधार बटे कर्ण
बी वाई एच, ठीक है। तो बी वाई एच, तो हम बताएं जिस चीज़ का भुजा पूछेगा, जैसे ए पूछ रहा है कॉस ए, तो उसके सामने वाला जस्ट जो है ये लंब हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस ए हो जाएगा, ये दोनों आपस में चेंज होगा, ठीक है। क्या होगा? चेंज होगा। ए पूछ रहा है कॉस ए, तो ए हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर जो सी पूछता तो ये तो ऑटोमेटिक है, ये पहले से तो यही रहता, लेकिन ए पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस ही ऑटोमेटिक होगा, यानी अब इसको हम बी यानी बेस है पी, क्या समझे? तो अब बताइए बी ई हो गया 3, ठीक है, आई एच कितना है? 4। तो आपका आंसर कितना आएगा? 3/4। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो आपका लंब और ये आधार जो है, जैसे ही गिरल है खून, ये दोनों चेंज हो जा खून, हमेशा चेंज कब होगा खून? उसके साथ शर्त रहता है, चेंज होगा किस स्थिति में? जैसे अब हमसे क्वेश्चन कर दे साइन सी का मान बताइए, तो पहले तो फार्मूला होता है, पहले होता था फार्मूला पी वाई एच, अब क्या होता है? मतलब हमको पूर्वक समझते हैं आप लोग। तो साइन सी पूछ रहा है, तो सी के सामने 3, तो लंब ही रहेगा, तो लंब ही रहेगा तो 3, और कर्म तो बदलेगा नहीं। इस प्रकार आपको हम 4 यहाँ लिखिएगा, तो आंसर आपका ए आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको देखिए इस प्रकार देगा, किस प्रकार? इस प्रकार हम बता रहे हैं, ये है ट्रिगोनोमेट्री, ये जो है ट्रिगोनोमेट्री है, क्या है? अब हम इस बार बार 4-5 वाला ना अच्छा लगो हो, अब हम मिटेब अलेब दूसर दे देता है अब आपको बाबू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा दे देता है, तो आधार बाई कर्ण होता है, यानी बी बाई एच। कॉस थीटा का मान आपका दिया हुआ है 4/7, ठीक है, यानी कि बी आपका हो गया 4, ये हो गया 7। तो इसमें हमको क्या निकालना है? 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरा हमको निकालना है। तीसरा क्या निकालना है हमको? परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? P बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो एच कितना है? 7, बी कितना है? 4, दोनों का स्क्वायर 49 माइनस 16 यानी 36 नहीं, 34 कितना होगा? 34 नहीं 33 ये आपका आएगा परपेंडिकुलर का मान, ठीक है। ये आपका आ गया 33। अगर जो 36 रहता 36 तो इसको हम अंडर रूट से निकाल देते हैं, लेकिन ये निकले वाला नहीं है, निकलेगा ये भी पॉइंट में, लेकिन इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब आप आ जाइए, आप लोग दे दिया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें आपको पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आपको चकमा देता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि होता है 1, ये फार्मूला है, ठीक है। ये मैथ का हम पुटिंग मान भी करेंगे तो 1 ही आएगा, आप देखिएगा ये फार्मूला है, लेकिन 1 ही आएगा कि चाहे यहाँ पे कुछ भी दे दे, समझ रहे हैं आप। तो देखिएगा साइन स्क्वायर यानी इसका फार्मूला पी वाई एच का स्क्वायर और इसका बी वाई एच का स्क्वायर, ठीक है। पी का मान
√33, ठीक है। और आपका एच का मान 7 है ना, बी का मान 4। ठीक है। अब आप देखिएगा √30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 ही होगा, 33 और ये 49 प्लस ये 16, समझ रहे बात, ये 49। ये आपको आता है कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऐड फ्रैक्शन, ऐड फ्रैक्शन ना, हम लोग भिंग का जोड़ बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। इसको देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 49 ही 49 है, एलसीएम में 49 आएगा। और इसको देखिए ऐसे बनाएंगे तो 33 आएगा प्लस 33, तो यानी 49/49 आएगा, यानी 1 आएगा। अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि इसका कुछ मान रखेंगे तो 1 ही आएगा, देखिए क्या 1 आया। इस प्रकार आपको क्वेश्चन घुमाएगा बाबू। तो इस प्रकार अगर जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देता है, इतना लंबा क्वेश्चन देगा, देख रहे हैं, और इतना लंबा ही देगा आपको यहाँ, ये फार्मूला ही आप याद रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव में तुरंत मार दीजिएगा टिक 1। लेकिन अगर जो याद नहीं रहेगा तो इतना आपको टाइम वेस्ट होगा, यहाँ तक आपको जाना होगा, लेकिन आएगा ही 1। ले दे के क्या आएगा, चौपट करवाएगा इतना, उसका बाद आएगा 1। तो ये आप सीख गए इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन सीख गए हैं। तो अब आप लोग को हम अगला क्लास में बताएंगे हाई लेवल का क्वेश्चन, समझें। सेकेंड पार्ट जब वीडियो आएगा तो उसमें हम आपको ट्रिगो का बेस्ट से बेस्ट टॉपिक लेकर चलेंगे। ये तो अभी टेलर था, पिक्चर अभी चलेगा। पिक्चर कब चलेगा, अगला पार्ट में। आप लोग वीडियो बंद कर सकते हैं।